हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे थे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एस्टेट टीजीटी साइंस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम हो, तीनों एग्जाम्स के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा था कि किस प्रकार से हम जो के सेल होती है, एल सेल होती है, एम सेल होती है, एन सेल होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, वैलेंसी हम किस प्रकार से पता करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से पता करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं वो देख लो पीछे के क्लास जाके। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया तो फिर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैलेंस पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे कार्बन है। ठीक है, कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ओके, फिर हमने 4 सेल के बारे में पढ़ा था, के, एल, एम और एन सेल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एम सेल में आपस 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके। फिर जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करते हैं तो के सेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2 तो हमने फिल कर दिए, कितने बचे हमारे पास, 4 बचे। अब 4 किस में जाएंगे, ये एल सेल है, इसमें चले जाएंगे। ठीक है, इस एल सेल में। ओके। अब यहाँ पे देखो, एल सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो तो ये सेल हमारे पास जो एल सेल है ये कंप्लीट नहीं हो पाई इलेक्ट्रॉन से। तो जो सेल इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट ना हो उसी सेल में हमारे पास क्या मिलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी सेल इनकम्प्लीट रह जाए उसी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किन को बोलेंगे, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो उसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एल सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके। सेकंड जब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो हम के सेल में फिल करेंगे, एल सेल में फिल करते हैं तो के में हमारे पास पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एल सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, अब नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, के सेल में हमारे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगले में कितने चले गए, 5 चले गए। ओके, अब यहाँ पे देखो फिर से एल सेल हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कमी है। ठीक है, कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई है। इसलिए जिस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी सेल हमारे पास इनकम्प्लीट रह जाती है, फिल नहीं होती है इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली, उसी सेल में आपको क्या मिलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप बताओ कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताइए। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे, वहाँ पास 5। ठीक है, क्योंकि जो एल सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने हैं, 5 है। और ये इससे यहाँ पास जो एल सेल हो क्या हो गई, इनकम्प्लीट रह गई। तो इसलिए यहाँ पास जितने भी एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। ओके, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का भी एग्जाम्पल देखा, कार्बन का भी देखा। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की के सेल और एल सेल, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो वापस किस में चले गए, एल सेल में चले गए। अब यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, 6, क्योंकि हमारे पास एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। तो ये सेल क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें सभी क्या है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। अब वैलेंसी की बात करते हैं कि वैलेंसी किस प्रकार से निकालेंगे। मेन हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, या ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ द एटम्स टू डोनेट एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर सेल। एग्जाम्पल की बात करते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, जब हम के सेल में फिल करेंगे एल सेल में तो हमारे पास कितने होंगे, के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। के एल एम और एम सेल में हमारे पास देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 + में 8 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हमारे पास वो किस में चला जाएगा, एम सेल में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एम सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18 होने चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास इससे ये सेल क्या हो गई, इनकम्प्लीट रह गई। अब इस सेल को कंप्लीट करने के लिए या तो सोडियम को ये जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट करना होगा, या फिर इसको हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने होंगे। ठीक है, सोडियम के पास यहाँ पे क्या है, 2 रास्ते हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये अपना डोनेट कर देगा। ठीक है, जिससे हमारे पास देखो ये सेल तो कंप्लीट है। ठीक है, यही इनकम्प्लीट है, इसी को हम हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा, या फिर 17 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा। तो क्या होता है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स लेना इम्पॉसिबल होता है, किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो इनको इसको देने के लिए। तो ये क्या करेगा, आसान रास्ता इसके पास यही है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एम सेल है खत्म हो जाएगी। अब देखो जो सोडियम की कैपेसिटी क्या है कि 1 एटम डोनेट करने की कैपेसिटी है, तो इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है कि भाई सोडियम की कैपेसिटी थी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से हम वैलेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 रूल आते हैं वैलेंसी निकालने के। वो 2 रूल कौन से हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट रूल आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से छोटे हैं। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से छोटे हैं, यहाँ पे एक इक्वल टू का निशान लगा लेना, या तो 4 से छोटे हैं या 4 के इक्वल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैलेंसी और जो इक्वल किसके होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैलेंसी किस प्रकार से निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना अभी हमने सीखा है किस प्रकार से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से छोटे हैं या 4 के बराबर है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होगी। ठीक है, वैलेंसी किसके बराबर होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ही बराबर होगी। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखें जैसे हम सोडियम की है बात करते हैं, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। ठीक है, एम सेल में हमारे पास देखो एम सेल है यहाँ पे इनकम्प्लीट है ना, और मैंने कहा था जो भी सेल इनकम्प्लीट रहती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एम सेल है, ये इनकम्प्लीट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखें तो हमारे पास ये क्या है, 4 से छोटा है। ठीक है, 4 से छोटा है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, हमारे पास 1 ही होगी। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, हमारे पास 1। ठीक है, इस प्रकार से हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है रूल कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से बड़े हैं। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से बड़े हो जाएं तो हमारे पास किस प्रकार से हम वैलेंसी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास 8 में से हम जितने भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास किसका एग्जाम्पल लेते हैं, 4 से ज़्यादा किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हमें क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। जब हम इसके के सेल, एल सेल और एम सेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, के में वापस 2 होने चाहिए, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 + में 8 कितने हो गए, 10 हो गए, एक बचे कितने हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो एम सेल में कितने चले गए, 7 चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमने बात की थी एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एम सेल वो क्या है, इनकम्प्लीट है।
इनकम्प्लीट है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 है, तो ये हमारे पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से क्या है बड़े हैं, 4 से बड़े हैं तो हमने क्या कहा था जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको 8 में से माइनस कर देना। अब यहाँ पे करो माइनस, 8 में से 7 को माइनस करो तो कितनी वैलेंसी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 1 वैलेंसी आ गई। ठीक है, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है, 1 वैलेंसी है। इस प्रकार से हम वैलेंसी को निकालते हैं। ओके ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। हम जब के सेल में फिल करते हैं, एल सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बाकी बच के किस में जाएंगे, एल में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एल में हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 6 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, हमारे पास 2 वैलेंसी आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैलेंसी को निकालते हैं। ठीक है, ये 2 रूल हैं, ये इनको याद रखना। ठीक है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से छोटे हैं तो उसमें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से बड़े हैं तो उसमें क्या कर देना, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना जितने भी हमारे पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम वैलेंसी निकालते हैं। ओके ओके, तो अब यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इस जो ये चैप्टर था इसका ये लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है एक आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो और क्लास जो है हमारी थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, इसलिए हम अपने जो भी टॉपिक बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे पास जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।